बोलिए सदगुरुदेव की जय। बंधुओं, हम सब धर्मशास्त्रों में लोक लोकांतर की बातें सुनते हैं कि स्वर्ग में ये सुख है, ब्रह्मलोक में ये आनंद है, देवलोक में कैसा है। जब ये सब कुछ सुना, स्वर्ग की व्याख्या, तो आप देखो कितने लोग हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। ये प्रभाव सुनने से पड़ा। हाँ, ऋषि मुनियों में एक दिव्य शरीर होता था उनके पास, उसको अंतभाग और विज्ञान देही कहते हैं। उस शरीर के माध्यम से वो कहीं भी पहुंच जाते थे। आपने नारद मुनि के विषय में भी सोचा होगा कि वो जहां भी चाहे पहुंच जाते थे। फिल्मकारों और सीरियल दिखाने वालों को इल्म नहीं है, वो यूं दिखाते हैं कि इस शरीर से आए, इस शरीर से नहीं आते हैं। वो दिव्य शरीर द्वारा वो वहां जाते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने 6 शरीरों की व्याख्या कई बार दी है। 6 शरीर है, उसका उल्लेख मैंने किया है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान देही, वो शरीर और है। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं, आप जिससे भी मिलना चाहें आप मिल सकते हैं। सिर्फ जो सतलोक में है उससे नहीं मिल सकते। बाकी चाहे पितृलोक में कहीं आपका है, आप उससे मिल सकते हैं। आओ आज मैं फिर आपको एक दूसरा उदाहरण इसका पुष्टि करता हूं, आप इसको ध्यान से सुनना। एक बार मेरा एक भतीजा सत्तू मुझे कहने लगा, मैं जिससे मिलना चाहूं मिल लेता हूं। दिवंगत आत्माओं को जो शरीर छोड़ चुके उनसे मिल लेता हूं। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। अब इसकी पुष्टि करता हूं कि श्राद्धों में जो पितृ तर्पण दिया जाता है ब्राह्मण या किसी ज्ञानी के द्वारा, उसमें यह कला हो कि पहले उस पितृ को आहूत कर अपने देही में, तब जो वो भोजन खाता है कह रहे हैं पितृ खा रहा है। ये परंपरा चलती आई है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास ये कला कैसे आई? उसने मुझे एक बात बोली, आप कृपा करके इस पर गौर करना। उसने मुझे बोला, मेरा एक दोस्त था, उसके छोटे भाई ने सुसाइड कर ली। आजकल नवयुवक लड़के लड़कियां ये सब चीज करते हैं। ये सब करते हैं। किसी लड़के का किसी अन्य लड़की से और भी अफेयर है तो लड़की को पता चलता है, सुसाइड कर देती है। लड़के को पता चला कि इस लड़की का मेरे अलावा किसी अन्य लड़के के साथ संपर्क है, तो लड़का या तो सुसाइड करता है या उसको मार देता है, और फिर कभी कभी खुद को भी मार देता है। ये सब भावुकता है। इसी तरह वो उसका लड़का जो सुसाइड किया, एक लड़की से उसका संपर्क था। उसे पता चला कि इस लड़की का संबंध किसी एक और लड़के के साथ है। भावुक होकर उसने उसको गोली मार दी और खुद को भी गोली मारी। लड़का तो मर गया, लड़की नहीं मरी। पेट में गोली लगने से आदमी नहीं मरता है जल्दी।
लड़की के पेट में गोली थी, लगी थी, वो जीवित रह गई। लड़के ने कनपट्टी पर पिस्टल रखकर अपने को मारा। तो यहाँ तो खत्म हो जाएगा, हार्ट में लगा खत्म हो जाएगा, फेफड़ों में लगा खत्म हो जाएगा, वहां बचने की उम्मीद कम होती है। तो वो सोचता रहता था सत्तू उसके लिए कि उसने ये क्यों किया। उसका कंसंट्रेशन उस लड़के की तरफ पूरा था। सत्तू का नाम सत्यजीत बजाज है, उसका निकनेम से सत्तू बोलते। उसने मुझे बोला, मैं उस लड़के से मिला जिसने सुसाइड की। कैसे मिला? वो खुद मेरे पास आ गया, मुझे कहा, आप मुझे क्यों बुलाए हैं? जिस लड़के ने सुसाइड की थी वो बोल रहा है। ये सच्ची बात है, इसको कपोल कल्पित बात नहीं समझना। उस दिवंगत आत्मा ने, उस लड़के ने जो मर चुका था, बोला, आप मुझे क्यों बुलाए? सत्तू ने कहा, मैं तो नहीं बुलाया। बोला, आप कंटिन्यू मेरा ध्यान क्यों कर रहे हैं? मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। सभी लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसी का ध्यान ही तो कर रहे हैं ना। साहिब के दोहों में और शब्दों में बड़ा ज्ञान है। जो गुरु बसे बनारसी, दीजिए सूरत पठाए, शब्दुरी असवार है, पल्लावे पल जाए। मुझे भी कुछ लोग आकर के बोलते हैं कि पिताजी चला गया, मुझे मिलता है। मैं कहा, मिलता होगा, मिलेगा, क्योंकि तुम निरंतर उसके लिए सोच रहे हो, इसलिए तुम्हारे कंसंट्रेशन की तरंगें उस तक पहुंच रही है। यही तरंगें तो जब इंसान परमात्मा का ध्यान या किसी इष्ट का ध्यान करता है, यही तरंगें उसके पास पहुंचती है। सूरत जात नहीं लागत 12, इसलिए उसका फुली कंसंट्रेशन सत्तू का उस दिवंगत लड़के में था, तो उसके कंसंट्रेशन की रेंज उस तक पहुंच रही थी। ठीक है, आपको ध्यान होगा, एक प्रसंग में मैंने बताया था कि एक राजा था, उसकी रानी का ध्यान एक ब्राह्मण की तरफ हो गया जो कुंवारा था, सुंदर था। सिर्फ एक बार एक दासी ने रानी को बोला, जो ये राजा है तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम युवा हो, राजा काफी ज्यादा उम्र के हैं, तुम्हारे योग्य तो एक ब्राह्मण लड़का है, बड़ा सुंदर है। उसकी व्याख्या दी। बस वो रानी उस दिन से उस लड़के का पूरा पूरा ध्यान करती थी। आप जिसका भी ध्यान करेंगे, आपका कंसंट्रेशन उसके पास पहुंचेगा, बस उसका ध्यान आपके पास आएगा। तभी तो कहा ना, ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो धीरे 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 उस रानी का रुझाव और पूरा कंसंट्रेशन उस ब्राह्मण की तरफ हो गया। आपको नहीं पता है परमात्मा का ठिकाना कहाँ है, लेकिन आप ध्यान कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? यही सूत्र है किसी से मिलने का। वो खिंची वहां चली गई। जब राजा को पता चला, राजा क्रोधित हुआ, तलवार निकाली और उस ब्राह्मण पर वार किया। हे पतित, तू पराई स्त्री के साथ में प्रणय का आनंद ले रहा है। कई बार किए, वो ब्राह्मण नहीं मरा। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, मैंने इतने प्रहार तुम पर किए, तुम क्यों नहीं मरे हो? बोला, हे राजन, मेरा अस्तित्व अब कुछ नहीं है, मैं तो रानी में हो गया हूं। फिर वो रानी पर भी कई वार किया, रानी भी नहीं मरी। फिर रानी से पूछा, ये व्यभिचारिणी, अपने पति के अतिरिक्त तूने दूसरे से स्नेह लगाया, हे पापात्मा, तू क्यों नहीं मर रही है? रानी ने कहा, मैं तो ब्राह्मण रूप हो चुकी हूं,
मेरा अस्तित्व भी कुछ नहीं है। वाह। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तो दे। इस तरह ये कंसंट्रेशन फुल जिसमें आपका हो जाएगा, आप उसी का रूप हो जाएंगे। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विज्ञानंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। वो सत्तू उस लड़के का कंसंट्रेशन करता रहता, उसको वो सूचना वेब्स पहुंची। और आजकल तरंगों का युग है। आपका बच्चा 7 समुद्र पार है और यहाँ आप उसको देख रहे हैं। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ रांजड़ी एक गांव में, और पूरे अब्रॉड में लोग मुझे देख रहे हैं। ये तरंगों का खेल है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, कुछ नया मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये पुराना है। जो शस्त्रों का अभी देख रहे हैं, अभी तक कोई शस्त्रों का विकास नहीं हुआ है। इसका इतिहास क्या है? पहले आदमी युद्ध करता था डंडों से, हाथियों पर, शेरों पर। गांव के सब आदमी इकट्ठे होकर के हाथी को डंडों से मारते थे। फिर पत्थरों का युग आया, पत्थरों से मारते थे। फिर धातु युग आया, बर्छी, तीर, तलवार। ये आज के युद्ध में फैल हैं सब। फिर गोली और बारूद का युद्ध आया, वो भी फैल है आजकल। फिर परमाणु शस्त्रों का युद्ध आया, विनाशक है, वो भी फैल है। फिर जीवाणु युद्ध आ गया। इसलिए कोविड-19 के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये चाइना की एक लैब से फैला है। अब लेजर युद्ध आया है, वो अग्निबाण की तरह है। आपने देखा ना, अग्निबाण छोड़ा, अब वो खुद ही सूर्य की ऊर्जा कलेक्ट करता हुआ जाएगा। बहुत ज्यादा ऊर्जा अपने में वो मिसाइल कलेक्ट करके टारगेट को हिट करेगी। देखा, आगे कुछ और भी युद्ध आएंगे। दिव्यास्त्रों के आगे आज की टेक्नोलॉजी फेल है। हमारे पूर्वज बहुत एडवांस थे, इतना एडवांस अभी इंसान नहीं पहुंचा है। विराट युद्ध में एक ही बाण से अर्जुन ने सबको बेसुध किया था। आप सोचो ना, इस तरह से सत्तू ने फिर उससे पूछा कि तुमने सुसाइड क्यों की? तब उस दिवंगत आत्मा ने बताया, मैं माफी चाहता हूं। कुछ मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं, तुम गफलत में हो। मैं हजारों प्रेतात्माओं से मिला हूं, एक दो नहीं, बातचीत भी हुई। मैंने प्रमाण दिया, झूठ नहीं बोल रहा। प्रमाण देता हूं, प्रेतात्माओं का वर्णन वेदों में भी है और रामायण में भी है, श्रीमद् गीता में भी है, रामचरितमानस में भी है, हमारे उपनिषदों में भी है वो प्रेतात्मा। एक बात और मैं बोलता हूं, जो हिंदू धर्म की ट्राइबल कस्टम्स है, रस्म रिवाज है, ग्रेट है, वर्ल्ड में सबसे पुरातन है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। आप देखो, ये हाथी को डंडों से, पत्थरों से मार रहे हैं और पूरा गांव इकट्ठा होकर के मार रहा है। ये प्राचीन समय क्या, और पत्थरों से भी मार रहे हैं, देखिए। इनके पास और कोई संसाधन नहीं है। आपके सामने ये चीज, ये तो आप गूगल में जाकर के देख सकते हैं। आजकल कुछ भी जानना कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ बोलो हो जाएगा। टाइपिंग करना नहीं आता है, बोलो। पाषाण युग में हाथियों पर कैसे वार करते थे, ऐसा बोलने के साथ ये तस्वीर आ जाएगी। देखिए, 1 मिनट में निकाल ली गई। वो प्रेत आत्माएं हैं, पिंडदान दिया जाता है, अन्य चीजें की जाती हैं, लेकिन जो सत्संगी है वो अपनी जगह पर जाता है, उसके लिए ये सब चीजें लागू नहीं हो जाती। तो बंधुओं, इस तरह यक्ष, किन्नर आदि, इनका उल्लेख आपने सुना हुआ। युधिष्ठिर और यक्षराज का संवाद भी आपने सुना होगा।
बंधुओं, संवाद आता है पांडवों के वनवास के समय। जब ये पानी से प्यासे हो गए, युधिष्ठिर ने आदेश दिया अपने भाई को कि ऊंचे वृक्ष पर बैठकर देखो जलाशय कहाँ है। दूर एक जलाशय दिखा। सहदेव को भेजा कि पानी भर लो। यक्षराज ने उनसे कहा रुको। प्यासा था वो भी पानी पीने लगा। बोला मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब इस सरोवर से पानी पी सकते हो, वरना तुम्हें मार दूंगा। उसने अनदेखी कर दी ये बात। उसको जैसे पानी पिया मूर्छित कर दिया। तो फिर नकुल को भेजा युधिष्ठिर ने। उसके साथ भी वैसा ही हुआ। उसने भी अनदेखी की, यक्ष की बात की। उसके बाद फिर भीम को भेजा। भीम के साथ भी वैसा ही हुआ, अनदेखी की। अर्जुन को भेजा, चारों को मूर्छित कर दिया उसने। वहां कोई पानी नहीं ला सका। अंत में युधिष्ठिर खुद गया। जब वो सरोवर का पानी पहले पीने लगा, अपने भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखकर दुखी हुआ। प्यासा था वो। यक्षराज ने फिर आकाशवाणी की। बोला है युधिष्ठिर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर अगर तुम इस जलाशय का जल ग्रहण करोगे तो तुम्हारी भी वही दशा कर दूंगा जो तुम्हारे भाइयों की। पहले मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दो। तब यक्ष ने 5 प्रश्न युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर ने सबका उत्तर दिया। जल पिया। यक्षराज ने फिर उसको कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे 4 भाई यहाँ मूर्छित और मृतक अवस्था में, उनमें से किसी एक के लिए बोलो जिंदा करूंगा, बाकी को नहीं। युधिष्ठिर ने सहदेव के लिए बोला। यक्षराज ने पूछा, भीम जैसे बलवान उनके लिए नहीं बोला, अर्जुन जैसे धनधारी आपने उनके लिए नहीं बोला, और आपने सहदेव के लिए क्यों बोला? कितने नीतिमान और धर्मिष्ठ थे युधिष्ठिर। बोला, हे यक्षराज, हमारी 2 माताएं थी, एक कुंती एक सुलोचना। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, मेरी दूसरी छोटी मां का भी एक पुत्र जीवित होना चाहिए, इसलिए मैं सहदेव के लिए बोला हूं। यक्षराज बड़ा प्रसन्न हुआ और सबको उठा दिया। ये समाज जब आ रहा है, इसका मतलब है कोई ऐसी आत्माएं हैं। लोग धर्म स्थानों पर क्यों जा रहे हैं? निस्संदेह वहां वो चीजें हैं, हम नकार नहीं रहे। तो आइए मैं अपने पॉइंट पर आऊंगा। तो उसने कहा, सत्तू ने कहा, मैं जिससे मिलना चाहूं मिल सकता हूं। मैंने बोला ये फार्मूला कैसे आया? तब उसने ये वृत्तांत बताया कि उसका गहराई से ध्यान करते रहो, वो आत्मा आ जाएगी। मैंने कहा आगे तुम ऐसा कभी नहीं करना, तुम उलझ जाओगे, परिपक्व नहीं हो। उनमें विशेष शक्तियां भी होती हैं। और अभिमन्यु वाला हिसाब हो जाएगा। चक्रव्यूह में जाना तो आता है, निकलना नहीं आता। ये चीज दोबारा मत करना। उसने मुझे एक और वृत्तांत बताया। भोपाल में लाल घाटी के पास एक भूत बंगला है, उसको भूत बंगला कहते हैं। मैं उस भूत बंगले को करीब 65 साल से जानता हूं। उसमें कोई नहीं बच सका है, कोई नहीं रह सका है। कहते हैं उस भूत बंगले में प्रेत आत्माएं हैं। सत्तू ने कहा इनसे भी मिल लेता हूं। वो उनका कंसंट्रेशन करने लगा। आप देखते हैं कुछ पीर बाबाओं को मानते हैं, मृतक को मानते हैं, कोई और चीजों को मानते हैं, दिवंगत आत्माओं को। उसमें भी कारण है, उसमें भी कारण है। तो वो दोनों हाजिर हो गई।
वो उनका भी ध्यान करने लगा। तो एक तो सत्तू से बात कर रही थी, 2 लड़कियां थी। एक क्या कर रही थी, छोटे से बड़ी हो रही थी, बड़ी से छोटे हो रही थी, इस तरह से सर्किल कर रही थी। उस लड़की ने जो उनके साथ बलात्कार हुआ था और वहीं मार दिया था, इसलिए वो उसी जगह रहती थी। उसको भूत बंगला कहते। तो और ये प्रसिद्ध भी है, कम से कम मेरे संज्ञान में है, इसमें कोई रह नहीं सका है। ये है वो भूत बंगला। लोग देखने जाते हैं इस भूत बंगले को। आप इसकी दशा देख रहे होंगे, बड़ी प्राइम लोकेशन पर है। मैं कोई भी गलत और झूठी बात नहीं बोलता हूं, प्रमाणित करता हूं। सत्तू ने पूछा, तुम यहां क्यों रहती हो, क्या बात है? उन्होंने वृतांत बताया कि हम दोनों बहनें, हमारे साथ में यहाँ कुछ बड़े धनाढ्य और बड़े विशिष्ट लोग थे, बलात्कार किया और हमें यहीं मार दिया। हमने उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। आपने एक बात और भी सुनी होगी, बोला मरकर भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये मुहावरा क्यों बना है? वो तब भी उसके पीछे रहता है। बोला अब हम यहां रहते, हम यहां किसी को रुकने नहीं देते। साथ में उसको क्या बोला पता है? कृपा करके तुम्हारे पास जो नाम की शक्ति है वो नहीं लगाना हम पर, हमारा नुकसान हो जाएगा। हम आपके पास खुद नहीं आए हैं, आपने बुलाया। ये प्रमाण मिल रहा है, ठीक है। अब भूत पिशाच जो है सब न्यारा, अद्भुत नाम सदा रखवाला। वो नाम की ताकत के बाद ये चीजें वहां टिक नहीं पाती है। एक बार एक ड्राइवर था मेरा, सत्संगी था, मुझे कहा प्रेत आत्मा हमें बड़े लंबे टाइम से सताती है। इसलिए एक बार आप हमारे घर चलो। मैं उनके घर चला गया जम्मू में। मैं जब चला गया उस कमरे में मुझे प्रेतात्मा साक्षात्कार दिखी। मैंने उससे कहा प्रेत आत्मा से, इन्होंने दीक्षा ली है, तुम फिर भी क्यों यहाँ हो? बोला अभी मेरा इन पर जोर नहीं चलता है, लेकिन प्रेत आत्माएं 2 प्रकार की होती है। एक तो है वो भटकती घूमती रहती है, कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं जो एक ही स्थान पर है, वहां से नहीं जा सकती है। मैं वो प्रेत आत्मा हूँ। या तो मेरा कल्याण हो जाए तब मैं यहाँ से हट सकती हूँ, बाकी मैं यहाँ से उठकर कहीं और नहीं जा सकती। बिल्कुल, ये प्रमाण मिलते हैं। इसलिए आप देखो, जब भी कोई आदमी जिस जगह पर मौत हो जाती है उसका वहां मेमोरियल या समाधि या कुछ बना देते हैं, एक्सीडेंटल मौत हुई तो। अगर इसका मैं एक और उदाहरण देता हूँ। एक मेरा सत्संगी राधे श्याम था, उसकी वेल्डिंग की दुकान थी। वेल्डिंग की दुकान थी, उसके सामने रोड था, रोड तरफगंज की तरफ जाता है। थोड़ी देर जाकर ब्रह्म बाबा का स्थान है वहां। जो भी वहां से जाता है दूध बेचने वाला, पहले ब्रह्मदेव को दूध चढ़ाता है, फिर जाता है। जो नहीं चढ़ाता है, या तो उसकी गाड़ी पलट जाती है, साइकिल पलट जाती है, कुछ होता है, दूध वो ले नहीं जा सकता चढ़ाए बिना। लेकिन वो राधे श्याम बड़ा भक्त, उसको एक दिन वो ब्रह्म बाबा जो जा चुका था खुद आकर बोला भैया देखो मैं यहाँ हूँ, आपसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मुझे यहाँ रहने दो, अपना ध्यान मेरी तरफ नहीं करना। ये पूरा खेल सुरती का है। और सतलोक भी इसी सुरती से जाता है इंसान। और साहब भी कह रहे हैं सुरत जात नहीं लागत वारा। फिर क्या कह रहे हैं, कोटि जन्म का पंथ था गुरुपल में दे बजाए, सुरत मान स्थिर करो गुर में दे समाए।
कहे कबीर दास को 3 लोग डरना है। पूरा खेल ये कंसंट्रेशन का है, और इसी सुरती को गुरु जगाता है। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में उठ के भजन में लाग रही। तो मैंने सत्तू को एक बात बोली, मैंने कहा ये खेला छोड़ दो, धोखे में पड़ोगे, कभी धोखे में पड़ जाओगे। ये चीजें हैं। आपको मैं एक और उदाहरण बताऊंगा थोड़ा। मैं एक घर में गया, सांबा के पास। वहां मैं रात रुका। रात के ठीक 12 बजे के बाद मुझ पर एक प्रेत आत्मा ने हमला किया। वो आदमी मुझे अपने घर इसलिए ले गया था कि वो जानता था कि कुछ अबनॉर्मलिटी मेरे घर में है। मैं उस चीज को पकड़ लिया। एक लड़की थी। मैंने कहा क्यों तुमने हमला किया? बोला आपसे शिकायत है। मैंने बोला मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं पकड़ लिया उसको। बोला सुनो, मैं इस घर की बहू हूं। बहुत पहले मैं बीमार हुई। इनके पूर्वजों ने, दादे परदादे ने मेरे पेट पर बैठकर मेरा गला दबा दबा कर मेरी जान निकाली। मैं मर गई। मुझ में प्रतिशोध की भावना थी। आपने नहीं सोचा, लोग कहते हैं मर कर भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बोला मैं इनको नचाया करती थी। एकाएक इन्होंने जब आपसे दीक्षा ली, अब मेरा इन पर जोर नहीं चलता है। आज आप भी आ गए यहां, तो आपसे बदला लेना चाहती थी। मैंने बोला कोई और उपाय नहीं है। बोला यहां तो मेरी मुक्ति हो जाए, आप खुद सोचो। ठीक है, हजारों मेरे पास ऐसे प्रमाण है, आपका समय नहीं लेना चाह रहा हूं मैं। इस तरह हम सब कहते भी हैं शरीर अंत होता है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। ये सभी तरह के उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है। वासुदेव कृष्ण ने साफ साफ बोला, हे अर्जुन, 6 तरह के पाप करने वाला व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है। बोला हे जनार्दन, वो 6 कर्म कौन से हैं? बोला पहले कोई गोत्रवध करता है। इसलिए देखिए महाभारत में ये प्रसंग आता है। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों ने यज्ञ किया था। वहां वासुदेव कृष्ण ने उनको कहा कि आप पर गोत्र हत्या का पाप लगा है, इसलिए यज्ञ करो। युधिष्ठिर ने और पांडवों ने वासुदेव कृष्ण से साफ कहा, हम तो युद्ध नहीं कर रहे थे, आपने कहा था आप हमारे गुरु हैं। बोला वो एक राजनीति थी, धर्म नीति के अनुसार गोत्रवध किया है, तुम्हें यज्ञ करना है। तब यज्ञ किया था। कई बातें जो धर्म ग्रंथों की हैं, फिल्मकार नहीं जानते हैं, वो काट छाट कर अपना रंग रूप देकर उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, उनको इतना इल्म नहीं होता है। उनको ABCD भी धर्मशास्त्रों की पता नहीं है। अंधा अगवा तह पर माई, भवन देते हैं पीछे जाए। तो पहला जो गोत्रवध करता है, यानी अपने ही रिश्तेदार को मारता है, महापाप है। दूसरा किसी ब्राह्मण या ज्ञानी पुरुष का वध कर देता है, ब्रह्म हत्या लगती है। न जाने वो कितने लोगों का कल्याण करना था। तीसरा जो गो हत्या करता है,
चौथा, जो बलपूर्वक किसी को ले जाता है, किसी की पत्नी को। पांचवा, जो किसी को विष देकर धोखे से मारता है। इसलिए हमारे धर्म में नीति थी, युद्ध से पहले ललकारते थे, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। और जो किसी की भूमि को छीन लेता है बलपूर्वक, बहुत बड़ा पाप है। और किसी का घर जला देता है, वही वो रहता है। घर सबको प्रिय है, पशु पक्षियों को प्रिय है। हे युधिष्ठिर, ये 6 तरह के कर्म करने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। अधोगति यानी प्रेत योनि में जाता है 1000 साल के लिए। ये सबसे गंदी योनि है। उसमें भूख भी लगती है लेकिन शरीर नहीं है, नींद भी आती है, शरीर नहीं, दूसरे के शरीर को ढूंढता रहता है। इसलिए हमारे पूर्वज ये 6 तरह के कर्म कभी भी नहीं करते थे, उससे बचते थे। धीरे धीरे शास्त्रों का प्रचलन लोप होता जा रहा है। तो बंधु, आइए इस प्रकार से आपके पास में एक वो शरीर है, सूरत जात नहीं लागत मारा। पूरा साहब ने अपने, अगर कोई भाई कर्मयोग को स्थापित कर रहा है, कोई किसी को स्थापित कर रहा है, कोई कुछ स्थापित कर रहा है। मैंने भीष्म और वासुदेव कृष्ण के संवाद का भी उल्लेख किया था थोड़े दिन पहले। उसमें वासुदेव कृष्ण ने कर्मयोग को स्थापित किया है। भीष्म पितामह ने जब कहा कि ये सब प्रभु की कृपा से यूं, कुछ ऐसा उल्लेख है। वासुदेव कृष्ण जी ने कहा परमात्मा कुछ नहीं करता है, वो दिशा देता है, सिर्फ करना तुम्हें ही है, करना तुम्हें ही है। अब ये भी बात नानक देव जी कह रहे हैं, मेरा कर्ता मेरा साइया, बस उस दिशा का पालन करना है। विश्व अमृत रहतिक संगा, मलयाग्र में रहता भुजंगा। गुरु जब शक्ति देता है अध्यात्म, तो क्या होता है, जो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्तियां हैं, सत्य है, प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, वो सुप्त अवस्था में आ गया, मन और माया ने दबा दिया है, गुरु उसको जागरूक कर देता है। वाह, गुरु बिन सुरत नहीं जागे भाई। बस जब वो सुरती जाग जाती है, वो अंधी सुरत नाम बिन जानो, फिर पूरी सब चीजें सामने आ जाती है। ध्यान दें, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन है गुरु पर्व का, गुरु पूर्णिमा। ये 3 तारीख को है, ये 3 जुलाई को है। मैं संगत को आहूत करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ, आप आए, वेलकम। हंसन मिल हंसन सुख होई। मैं अपनी संगत को साधु मानता हूँ, जो अपने को साधता है वही साधु साधक है। तो हंसन मिल हंसन सुख होई। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपके रुकने, रहने, भोजन छाजन, आने जाने की पूरी व्यवस्था आश्रम की होती है। वेलकम करता हूँ, आइएगा। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँ।